जो फुटेज हम देख रहे हैं अभी कि सऊदी में या यूएई में ड्रोन्स आ रहे हैं और फिर अटैक हो जा रहा है, तो वो दिख रहा है आपको नेकेड आई से, आप देख रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं है आपके पास उसको डिफ्यूज़ करने का, उसको अटैक करके गिराने का? सो इट डजंट वर्क लाइक दिस। ऐसा होता है कि ईरान से जब ड्रोन शाहिद चलता है, हाँ, तो शाहिद ड्रोन ट्रक से लॉन्च होता है। डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसकी जो विंग स्पैन है हाँ, वो है करीब 3.5 मीटर। हाँ। इसकी जो लंबाई है वो है करीब 2.5 मीटर, यानी बहुत बड़ा नहीं है, एक बड़े से गिद्ध से थोड़ा बड़ा है। हुँ, ठीक है। उसके बाद ये चलते ही एकदम जमीन के चिपक के चलता है, हुँ, और इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बहुत धीमे भी चल रहा है। हुँ, बहुत धीमे चल रहा है, बहुत कम हाइट पे चल रहा है, इसके लिए रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और छोटा है, तो रेडार को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बगुला है या शाहिद ड्रोन है। हुँ, उसके बाद जब एंड में आता है तभी ऐसे उठता है, हुँ, वो शॉट आप देखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी है। हाँ, वो लास्ट के शॉट में ही आपको कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है, जब ये दिख रहा है विजिबली, और इसके अंदर 50 किलो का म्यूनिशन है, और ये सीधे जाकर के कैमिकाजी यानी सुसाइडल की तरह ये जाकर के लड़ा जाएगा अपने टारगेट से। हुँ। तो रिएक्शन टाइम उतना नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि वो पूरी जर्नी ऐसे नहीं आ रहा है, पूरी जर्नी में वो नीचे नीचे आ रहा है। तो मुझे जो लास्ट का दिख रहा है वो 10-15 सेकंड का ही वो दिख तो रहा है। आपको स्ट्राइक के जस्ट पहले दिख रहा है, हाँ, टर्मिनल फेज बोलते हैं जिसको, आपको वो दिख रहा है। हालांकि उसमें भी इट टेक्स सम, यू हैव मे बी अ मिनट टू। आप रिएक्ट करते हो, पेट्रियट मिसाइल से मार सकते हो उसको, या आप उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी, दे आर ऑटोमेटिक एआई बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जिनसे इनको शूट किया जा सकता है। बट जब ये स्वॉर्म में आते हैं, आपको तो एक दिख रहा है, वो एक नहीं आ रहा है, वो 20-25 एक साथ आ रहे हैं। आपने 20-25 में से 24 उड़ा दिए, एक तो हिट कर गया, और उसको तो एक ही हिट करना है ना। और आपकी उसमें इतनी मिसाइल भी चली गई, हुँ, आपका तो हो गया 1000 करोड़ की मिसाइल चली गई उसको रोकने के चक्कर में, सामान भी टूट गया, जहां वो स्ट्राइक करना था वो भी हो गया, तो यू ऑल्सो लॉस्ट। करेक्ट। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग व्हिच हैपेंस। सो अब प्रॉब्लम ये थी कि यूएस का एक्सपेक्टेशन ये है कि या तो ईरान डर के मारे सरेंडर कर देता, या विद्रोह हो जाता, या ईरान की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो हम डिस्ट्रॉय कर दें। हुँ, ईरान एंटिसिपेटेड दिस, हुँ। और उसने सब कुछ अंडरग्राउंड बना दिया। और चूंकि ये और छोटे कब ड्रोन से है, बना रहा है? हाँ, और चूंकि छोटे ड्रोन है ना, सस्ते बनाने में हुँ, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, हुँ, छोटी सी फैक्ट्री अंडरग्राउंड बना दी, कई पूरे भर में, जारगोज माउंटेन में कहीं 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 हिडन है, पता ही नहीं है कहाँ है। हुँ, अब वही कह रहे हैं कि हम मारते ही जा रहे हैं, मारते ही जा रहे हैं, बट खत्म ही नहीं हो रहा है कोई ड्रोन, हुँ, बिकॉज इट्स ईजी टू स्टोर देम, दे आर स्मॉल, एंड ईरान प्रिपेयर्ड अंडरग्राउंड, राइट। गड्ढे खोद खोद करके पहाड़ में उसने बना दिए हैं सब। हुँ। एंड दैट्स द मास्टर स्ट्रोक। सो ड्रोन्स प्री प्रोग्राम्ड होते हैं या उसको कोई मैन्युअली भी हैंडल कर रहा होता है? 3 तरह के ड्रोन से यहाँ पे अटैक कर रहे हाँ, हैं। एक तो ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो जीपीएस गाइडेड होते हैं, जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे रीपर वगैरह है। तो इन टारगेट फिट ड्रोन का किया और जाके अटैक कर ये दिया। गया, अटैक किया, रीपर ड्रोन जैसे यूएस का है, हाँ, ये अटैक करता है और भी वापस भी आ जाता है। सो इट्स नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स नॉट कैमिकाजे, हुँ, इट्स नॉट सपोज टू सुसाइड नहीं करना उसको, उसको वापस आ जाना है। इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके एक बार इन्होंने उसको मारा था, जो जनरल था, ट्रम्प पहली सरकार में एक जनरल सुलेमानी को मारा था, ईरान के जनरल को, पहली सरकार में, राइट। 2018 की बात है। तो ये रीपर ड्रोन है, अमेरिका के पास बहुत सारे हैं। फिर होते हैं ड्रोन जो जिनको एक्चुअली वो होते हैं लॉइटरिंग एम्यूनेशन, जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, जिनका काम होता है, लॉइटरिंग एम्यूनेशन होता है घूमता हुआ आयुध, हुँ, ठीक है, घूमता हुआ विस्फोटक। हुँ, वो हवा में उड़ रहा है ड्रोन, और उसका काम यह है कि जैसे ही उसको मौका मिले अपने टारगेट में घुस जाओ, हुँ, और टारगेट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाओ। हुँ, दीज आर लॉइटरिंग एम्यूनेशन और kamikaze ड्रोन। दे कैन बी गाइडेड यूजिंग जीपीएस, हुँ, बट जीपीएस अमेरिकन है। दे कैन बी प्री प्रोग्राम्ड कि ये तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें यहीं जाना है, और जाकर के इसमें स्ट्राइक कर देना। दे कैन ऑल्सो बी विजुअली गाइडेड, हुँ, और विजुअली गाइडेंस में प्रॉब्लम फिर से आएगी, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है। सो ईरान के कुछ फैक्शंस हैं जिन्होंने अभी बगदाद में अटैक किया, बगदाद की यूएस कॉन्सुलेट में अटैक किया, जो यूएस एम्बेसी हुँ, है, हुँ, वहाँ पर जो उन्होंने अटैक किया, तो वो ड्रोन, उनका और भी छोटा ड्रोन होता है, वो ड्रोन को एकदम कॉन्सुलेट के पास ले आए, और फिर उस ड्रोन को कंट्रोल किया। उन्होंने बगदाद एयरपोर्ट पे भी अटैक किया था ऐसे ही। उस ड्रोन में फाइबर ऑप्टिक केबल लगा हुआ है, तो वो एक पूंछ की तरह लगा हुआ है, और उसको केबल से कंट्रोल कर रहे हैं, और वो लास्ट के स्टेज पे बस वो उड़ाया उसको और अंदर डाल दिया उसको, जहाँ उसको मारना है। दीज आर बेसिकली फर्स्ट पर्सन व्यू में चलते हैं, लाइक अ वीडियो गेम, और उतनी दूर जा सकते हैं जितनी दूर तार है। सो दैट इज व्हाट दिस इज ऑल्सो देयर। वायर्ड ड्रोन भी हो सकते हैं, वायरलेस ड्रोन हो सकते हैं, हुँ। सैटेलाइट कंट्रोल ड्रोन हो सकते हैं, प्री प्रोग्राम ड्रोन्स हो सकते हैं, और नॉन सुसाइडल ड्रोन्स हो सकते हैं, जिनका काम होता है बार बार यूज होना, वो महंगे होते हैं। बट इन सब में एक चीज़ जो कॉमन है वो है जीपीएस।
तो ईरान क्या यूएस का जीपीएस ले रहा है या खुद से नहीं क्या? ईरान कहाँ देगा ही नहीं, यूएस के जीपीएस देगा ईरान को। तो उसने खुद से डेवलप कर लिया फिर अपना? नहीं वो जीपीएस ड्रोन ही नहीं यूज कर रहा है ना, अच्छा, जीपीएस ड्रोन यूज और ये प्री प्रोग्राम ड्रोन्स हैं, और इसमें चाइनीज गाइडेंस या रशियन गाइडेंस को भी इन्होंने यूज किया है। तो रशिया के पास तो है अपना कि पिन पॉइंट, जैसे इब्राहिम लिंकन जो हाँ। यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, हाँ। इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। करेक्ट। रशिया ने ऐसा यूएस एक्यूज कर रहा है कि लोकेशन दे दी ईरान कि को। कहाँ पर है, तो ईरान ने उस एरिया में अपने मिसाइल से ड्रोन्स मारने शुरू कर दिए, हम्म। तो उसको हटना पड़ा। अब वो 400 किलोमीटर दूर चला गया ईरान से। इट्स एक्चुअली आउट ऑफ द वॉर थिएटर। 400 किलोमीटर दूर बहुत दूर होता है। भागा वो बेचारा। यहाँ दिल्ली में हुआ तो कानपुर में चला गया। तो इट हैज हैपेंड दैट वे। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट हैपेंस। तो ईरान कैन नॉट यूज अमेरिकन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वो तो नहीं देगा, बट ईरान कैन यूज चाइनीज, रशियन। और बजट की बात करें तो यूएस का डिफेंस बजट वर्सेस ईरान का डिफेंस बजट? अरे कंपैरिजन ही नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं है। यूएस का बजट इज ऑलमोस्ट 900 समथिंग बिलियन डॉलर्स। $900 बिलियन। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। ईरान का जीडीपी होगा 60-70 बिलियन डॉलर। तो ईरान का डिफेंस बजट तो 4-5 बिलियन होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। सो आप सोचो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका अगर पीछे हटता है और इसको कॉम्प्रोमाइज मतलब कर आई मीन इसमें नेगोशिएट करता है, इजराइल का कितना लॉस है? इजराइल के लिए क्या लेसन है और क्या फिर एक्शन होगा इजराइल का? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका अगर आप पीछे हटेगा तो इसराइल के साथ 3 चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि ईरान इसराइल से बदला लेगा, करता रहेगा वो attack। पर्सनल भी लेगा और प्रोफेशनल भी लेगा। पर्सनल तो है इसका, और कंट्री वाइज तो उसका बदला लेगा ही लेगा। सो बदला मतलब अटैक करता रहेगा। मतलब ईरानियन, वो ईरान सीधा अटैक नहीं करेगा, ईरान फिर से बनाएगा हिजबुल्ला को और उसको डालेगा वो लेबनान में। हाँ, वो हिजबुल्ला को बनाएगा, वो हमास को दोबारा बनाएगा, हुती को बनाएगा वापस। वो हुतीस को बनाएगा यमन में, करेक्ट। और वो रेड सी यानी ये सुएज कनाल से जो आ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अपना पूरा ऐसे कब्जा कर लेगा। पहला तो ये होगा। तो इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसको लेके आ जाएगा कि इसराइल विल बी पुश्ड बैक, जो 4-5 साल पहले वो अपने यहाँ संगठनों से लड़ रहा था। दूसरा ये होगा कि ईरान जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, बिकॉज अब ये गल्फ स्टेट्स को ये पता लग गया कि अमेरिका हमें या तो बचाना चाहता नहीं है या बचा सकता नहीं है, विच इज़ वेरी वियर्ड। आई थिंक सेकंड सही है, बचा सकता नहीं है। बचा सकता, यही लगेगा, है ना। सो बचाना चाहता नहीं इज ऑल्सो इक्वली बैड बाय द वे, कि सब कुछ था तब भी मेरे को मरने दिया, विच इज वर्स। तो गल्फ स्टेट्स क्या वो बेचारे मतलब गल्फ कंट्रीज के जो सडनली आए सारे स्पोक्स पर्सन और पीपल हु आर करेंगे, वो बेचारे आके बोल रहे हैं भाई क्या हो रहा है, हम बेचारे क्या कर रहे हैं हम। तो गल्फ स्टेट्स विल रन टू ईरान से बेटर डील करना। राइट। गल्फ स्टेट्स विल रन टू चाइना एंड इंडिया फॉर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी कवर। सो इंडिया कैन एक्चुअली प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर ऑल्सो, बिकॉज हम चाइना दूर है, हम नज़दीक हैं, अरेबियन सी के अक्रॉस हैं ये लोग। तो इंडिया हैज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम गल्फ स्टेट्स को सिक्योरिटी कवर में लाने की कोशिश करें, और हमें कोई इसमें हथियार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे ईरान से संबंधी अच्छे हैं, सो वी कैन हैव अ मच बिगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर गल्फ स्टेट्स। और चाइना करे इससे पहले हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि चाइना इस रेस में आएगा, क्योंकि चाइना के भी ईरान से संबंध अच्छे हैं। राइट। यूएस इस जगह को खाली कर देगा। और इसराइल के साथ तीसरी प्रॉब्लम होगी नेतन्याहू की पार्टी और उनकी आइडियोलॉजी को। ये जो हाइपरबोलिक राइट विंग की चलो मारो 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 वाली जो फिलॉसफी थी, दैट मे नॉट वर्क, बिकॉज ये अमेरिकन समर्थित थी पूरी। तो दीज थिंग्स विल बी अ प्रॉब्लम। इसराइल विल ऑल्सो हैव टू फाइंड एन एलाई अदर देन यूएस, क्योंकि अब यूएस उसका गॉडफादर नहीं रह पाएगा। अगर इस युद्ध में छोड़ दिया उसको ऐसे, तो फिर यूएस कैसे गॉडफादर हुआ। इसराइल विल ऑल्सो हैव टू फाइंड बेटर अलायंसेस विद इंडिया, चाइना। ऑफ कोर्स वो गॉडफादर्स नहीं बनाएगा हमें, लेकिन एटलीस्ट दे विल ट्राई टू क्रिएट अ बेटर अलायंस ऑन अ मोर विविड, मतलब डाइवर्सिफाई करो। यूएस पे जनरली भरोसा नहीं करेगा कोई भी, ना गल्फ स्टेट्स, ना ईरान, ना इसराइल।